दोस्तों, एक ऐसा फोन बूथ जिसमें अगर कोई बुरा इंसान चले जाए ना तो वो उसे सजा देता था, लेकिन उसके अंदर कौन कौन सी डरावनी चीजें हुआ करती थी इस बारे में तो पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें स्टुअर्ट नाम का एक स्ट्रगलिंग एक्टर दिखाया जाता है। स्टुअर्ट तो हॉलीवुड मूवी के छोटे मोटे रोल्स किया करता था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और गुस्से वाला होता है। वो तो किसी का भी रिस्पेक्ट करता ही नहीं था। स्टुअर्ट तो महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाता था, महंगे महंगे कपड़े भी पहना करता था, लेकिन असलियत कुछ और ही होती थी। वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ऐसा किया करता था। रियलिटी में उसके पास बहुत ही कम पैसे होते थे, लेकिन वो अपने आप को अमीर दिखाने के लिए ये सारी चीजें किया करता था। स्टुअर्ट की एक प्यारी सी वाइफ भी होती है, लेकिन वो तो अपनी वाइफ को धोखा दे रहा था। स्टुअर्ट ने अपनी एक अलग से गर्लफ्रेंड बना कर रखी थी जिसका नाम पैमेला होता है, और अभी तक उसकी वाइफ को स्टुअर्ट के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता ही नहीं होता। और अब सारे लोग फोन बूथ पर कॉल करने के बजाय मोबाइल फोन्स पर ही कॉल करना पसंद करते थे। हालांकि स्टुअर्ट भी स्मार्टफोन यूज किया करता था, पर वो पैमेला से बात करने के लिए सिर्फ फोन बूथ में जाता था ताकि उसके मोबाइल में पैमेला की कोई भी कॉल हिस्ट्री रहे ही ना। हर रोज की तरह वो एक दिन पैमेला से बातें करने फोन बूथ में चला गया था। स्टुअर्ट पैमेला को एक रेस्टोरेंट में बुला रहा था मिलने के लिए, पर तभी फोन बूथ के बाहर एक पिज्जा बॉय होता है जो स्टुअर्ट को उसके कुछ पिज्जा खरीद लेने के लिए कह रहा था। और अब स्टुअर्ट, जो कि अपने आदत से मजबूर था, वो उस पिज्जा डिलीवरी बॉय पर चिल्लाने लगता है और बड़े रूड तरीके से कहता है कि उसे पिज्जा नहीं चाहिए। वो पिज्जा बॉय भी काफी नाराज हो गया था। भले ही स्टुअर्ट को पिज्जा नहीं चाहिए, पर वो उस डिलीवरी बॉय से अच्छे से तो बात कर सकता था ना। वो डिलीवरी बॉय स्टुअर्ट से अच्छे से बात करो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। पैमेला से बात करने के बाद स्टुअर्ट ने फोन रख दिया था, पर तभी स्टुअर्ट को उस फोन बूथ में से किसी का कॉल आता है। स्टुअर्ट ने जब वो फोन उठाया तब उसके अंदर से किसी अनजान आदमी की आवाज आती है। हालांकि वो स्टुअर्ट को अपना नाम नहीं बताता, लेकिन उसे तो स्टुअर्ट के बारे में सारी चीजें पता थी। वो अनजान कॉलर स्टुअर्ट को बोल रहा था कि उसे पिज्जा बॉय से अच्छे से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि उसे आने वाले टाइम में काफी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। स्टुअर्ट को उस आदमी की बातें कुछ समझ में नहीं आती, इसीलिए वो फोन का रिसीवर रखने चला जाता है। पर तभी उस अननोन कॉलर ने स्टुअर्ट से कहा कि उसे पैमेला के बारे में पहले से ही पता है और वो ये सारी बातें स्टुअर्ट की वाइफ से बता सकता है। स्टुअर्ट तो एक टाइम के लिए काफी डर गया था। स्टुअर्ट को लग रहा होता है कि कोई उसे बिना वजह का डरा रहा है, इसीलिए स्टुअर्ट ने वो रिसीवर रख दिया था। लेकिन अब वो काफी ज्यादा डर गया होता है, इसीलिए स्टुअर्ट वहीं पर खड़ा होकर नेक्स्ट कॉल आने का वेट करने लग गया था। कुछ ही देर बाद उसी अननोन पर्सन का कॉल आ गया था, जिससे कि स्टुअर्ट तुरंत ही उठा लेता है। और अब स्टुअर्ट को उस अननोन पर्सन की आवाज आ रही थी, जो कि पैमेला को कॉल करके उसे सारी सच्चाई बता रहा था। स्टुअर्ट उनकी कॉल को सुन तो सकता था, लेकिन उसमें कुछ बोल नहीं सकता। और अब उस अननोन कॉलर ने पैमेला को ये बता दिया था कि स्टुअर्ट पहले से ही मैरिड है और वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहा है। स्टुअर्ट इतना टेंशन में आ गया था ना, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा टाइम लगाया था पैमेला को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, और अब पैमेला को सारी बातें पता चल गई थी। अब हमें उस अननोन कॉलर का सीक्रेट बेस दिखाया जाता है, जहाँ से वो स्टुअर्ट पर नजर रख सकता था और उसकी सारी बातें भी सुन सकता था। और अब तो स्टुअर्ट एकदम गुस्सा हो जाता है। वो उस कॉलर को तो बुरा भला कहने लगा था, लेकिन अब उस कॉलर ने स्टुअर्ट को धमकी दी थी कि अब वो उसकी पत्नी को सारी बातें बता देगा। स्टुअर्ट तो बहुत ज्यादा डर गया होता है, क्योंकि उसकी पत्नी ये सारी चीजें बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। तो फिर उस कॉलर ने स्टुअर्ट से कहा कि अगर वो खुद ही अपनी पत्नी को सारी बातें बता देगा तो वो उसे यहाँ से सही सलामत जाने दे सकता था। दरअसल जो भी बुरा आदमी इस फोन बूथ में आता था, उन्होंने जिन जिन लोगों के साथ बुरे काम किए थे उस हिसाब से सजा देता था। उस अननोन कॉलर ने तो इसी तरीके से 2-3 लोगों को जान से मारा था, लेकिन अब स्टुअर्ट के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, इसीलिए अब वो अपनी वाइफ को कॉल लगाता है और उसे सारी सच्चाई बताने के लिए हिम्मत जुटाने लगता है। लेकिन वो बीच में ही एकदम से रुक गया था। स्टुअर्ट की वाइफ बता रही थी कि उसे एक अननोन नंबर से कॉल भी आया था, लेकिन वो उससे ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाई। तभी स्टुअर्ट एकदम धीरे से अपनी वाइफ को बता रहा था कि वो किसी भी अननोन नंबर का कॉल ही नहीं उठाए, लेकिन ये सारी बातें वो अननोन कॉलर भी सुन रहा होता है। इसीलिए अब वो स्टुअर्ट को कहता है कि अगर उसने फोन का रिसीवर नीचे रखा तो वो उसे अपने स्नाइपर से गोली मार देगा। इस बात का भरोसा दिलाने के लिए वो अननोन कॉलर पास ही में रखे गए एक छोटे रोबोट को गोली मार देता है, और ये देखकर तो स्टुअर्ट एकदम डर गया था। उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो अननोन कॉलर यहीं कहीं है और अपने खतरनाक स्नाइपर की मदद से उसे लगातार देख रहा है। यानी कि अब स्टुअर्ट पूरी तरीके से उस फोन बूथ के अंदर फंस चुका था। अब उस फोन बूथ के बाहर 2 लेडीज आ जाती हैं, जिन्हें अर्जेंटली कॉल करना था, लेकिन स्टुअर्ट कुछ भी हो जाए उस फोन बूथ से बाहर नहीं निकल सकता था। पर ये सारी बातें उन लेडीज को कौन बताएगा।
पहले तो स्टुअर्ट उन दोनों लेडीज पर चिल्लाने लगता है, पर फिर बाद में वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि अगर स्टुअर्ट फोन बूथ से बाहर भी निकला तब वो अननोन कॉलर उसे जान से मार देगा। वो दोनों औरतें गुस्से से वहाँ से चली जाती है और अपने एक गुंडे दोस्त को बुलाकर लेके आ जाती हैं। वो आदमी तो एकदम गुस्से से स्टुअर्ट को बाहर निकलने के लिए कह रहा था, पर स्टुअर्ट तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। अब उस आदमी ने गुस्से में आकर फोन बूथ का ग्लास ही तोड़ दिया था, जैसे लग रहा था कि वो पूरे फोन बूथ को ही तोड़कर नीचे गिरा देगा। तभी स्टुअर्ट को उस अननोन कॉलर की आवाज आती है जो स्टुअर्ट से पूछ रहा था कि उसे हेल्प की जरूरत है क्या, और तब स्टुअर्ट ने हाँ कह दिया था। कुछ ही देर बाद उस अननोन कॉलर ने अपने स्नाइपर की मदद से उस आदमी को गोली मार दी थी जो स्टुअर्ट को बाहर निकालने के लिए फोन बूथ को तोड़ रहा था। और अब ये देखकर सारे लोग काफी डर जाते हैं। उन लेडीज को लग रहा था कि स्टुअर्ट ने ही उनके दोस्त की जान ली है। हालांकि स्टुअर्ट उनसे कह रहा था कि इन सारी चीजों में उसकी कोई गलती नहीं है, पर अब वो कॉलर बताता है कि उसने स्टार्टिंग में ही फोन के ऊपर एक गन रख दी थी, इसीलिए अब सारा इल्जाम स्टुअर्ट के ऊपर ही आएगा। वो अननोन कॉलर स्टुअर्ट से कहता है कि अगर उसने अच्छे से बात की होती तो वो उसे इस तरीके से फंसाता नहीं। स्टुअर्ट तो सभी लोगों से बड़ी रूडली बात करता था और उसने अपनी वाइफ को धोखा देने का एक बहुत बड़ा अपराध भी किया था, जिसकी सजा स्टुअर्ट को मिलनी ही चाहिए। लेकिन अब स्टुअर्ट बड़ी चालाकी से पुलिस वालों को कॉल कर देता है। वो उन्हें कोड वर्ड में अपना सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पुलिस वालों को कुछ समझा नहीं, पर उन्हें तो स्टुअर्ट का लोकेशन मिल गया था, इसीलिए अब कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं। वो सब तो स्टुअर्ट को फोन बूथ से बाहर निकलने के लिए कह रहे थे, लेकिन स्टुअर्ट कहता है कि वो अपने साइकियाट्रिस्ट से बात कर रहा है। दरअसल ये कहने के लिए स्टुअर्ट को उस कॉलर ने ही कहा था, और अब स्टुअर्ट को वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं जैसा कि उस अननोन कॉलर ने उसे बताया है। और अब देखते ही देखते वहाँ पर सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं। चारों तरफ एकदम बवाल मच चुका था, लेकिन स्टुअर्ट तो फोन बूथ से बाहर निकलने के लिए राजी ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब स्टुअर्ट की वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि उसने स्टुअर्ट को न्यूज पर देख लिया होता है। और अब स्टुअर्ट की वाइफ माइक में उसे बाहर निकलने के लिए बोल रही थी, लेकिन स्टुअर्ट एकदम मजबूर होता है। वो उस फोन बूथ से बाहर ही नहीं निकल सकता था। तभी वो अननोन कॉलर स्टुअर्ट को बताता है कि अगर उसने सबके सामने अपनी वाइफ को सारी सच्चाई बता दी तो वो उसे यहाँ से जाने देगा। स्टुअर्ट ने एकदम हिम्मत करके सभी लोगों के सामने अपनी वाइफ को सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और उसने अपनी वाइफ को धोखा दिया था। लेकिन अब उस कॉलर ने स्टुअर्ट को जिंदा छोड़ने का इरादा बदल दिया होता है। स्टुअर्ट तो इन सारी चीजों से एकदम परेशान हो गया था, इसीलिए अब वो जानबूझकर फोन बूथ से बाहर आने लगता है। पर तभी स्टुअर्ट देख रहा था कि स्नाइपर की वो लेजर उसके वाइफ के माथे पर थी, यानी कि वो अननोन कॉलर उसकी वाइफ को मारने जा रहा था। इसीलिए स्टुअर्ट बड़ी मजबूरी में उस फोन बूथ के अंदर वापस चले जाता है और रिसीवर को अपने हाथ में ले लेता है। अब यहाँ से स्टुअर्ट की मेंटालिटी एकदम चेंज होने लगी थी। उसे तो अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है, लेकिन अब स्टुअर्ट ने तुरंत अपने दूसरे फोन से अपनी वाइफ को कॉल कर दिया था, जिससे कि स्टुअर्ट की वाइफ उसकी सारी बातें सुन सकती थी। वो तो पुलिस वालों को भी सारी बातें सुनाती हैं, और तब उन लोगों को पता चल गया था कि स्टुअर्ट को जरूर कोई ये सारी चीजें करने के लिए धमका रहा है। और अब सारे पुलिस ऑफिसर्स भी अपनी छानबीन शुरू कर देते हैं उस अननोन कॉलर को ढूंढने के लिए। और अब स्टुअर्ट वहाँ पर खड़े सारे लोगों से कन्फेस करता है कि वो बहुत ही बुरा आदमी है। वो सिर्फ अमीर होने का दिखावा करता था और अपने दोस्तों और कलीग्स को नीचा दिखाता था। स्टुअर्ट सच में इस वक्त बहुत ही गिल्टी फील कर रहा होता है और देखने से ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसीलिए अब वो अननोन कॉलर स्टुअर्ट को फोन पर रखी हुई एक गन लेकर बाहर निकलने के लिए कहता है, ताकि पुलिस वाले स्टुअर्ट को अपराधी मारकर उसे जान से मार दे। लेकिन अब स्टुअर्ट एकदम गुस्सा हो चुका था। वो उस कॉलर को बता देता है कि पुलिस यहाँ पर आ चुकी है और अब वो तुम्हें जल्द से जल्द ढूंढ लेगी। स्टुअर्ट तुरंत उस गन को अपने हाथ में लेता है और बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है। तो अभी स्टुअर्ट के बॉडी में एक जोरदार गोली लगती है और वो तो एकदम से नीचे गिर गया था। लेकिन अब उन सारे पुलिस वालों ने अपनी छानबीन करते हुए उस अननोन कॉलर को ढूंढ लिया था, लेकिन उस कॉलर ने तो खुद की ही जान ले ली थी। यहाँ स्टुअर्ट पूरी तरीके से सही सलामत होता है और तब जाकर पता चला कि वो गोली पुलिस वालों ने चलाई थी और वो बुलेट रबड़ की होती है, जिससे कि स्टुअर्ट को ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। और ये सब पुलिस वालों का एक प्लान था स्टुअर्ट की जान बचाने के लिए। बाद में ये रिवील होता है कि वो स्नाइपर वाला अननोन कॉलर और कोई नहीं बल्कि वो पिज्जा डिलीवरी बॉय था। स्टुअर्ट को लग रहा था कि अब सारी चीजें एकदम नॉर्मल हो गई हैं और इसकी वाइफ ने भी उसे माफ कर दिया था। स्टुअर्ट को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा होता है और तभी डॉक्टर ने उसे बेहोशी की दवा दे दी थी। पर तभी स्टुअर्ट के सामने एक अजनबी आ जाता है जो कह रहा था कि उसे पिज्जा डिलीवरी बॉय को मारना पड़ा, और अगर स्टुअर्ट ने इसके बाद कभी अपनी ईमानदारी छोड़ी या फिर किसी के साथ बुरा किया
तब वो फिर से स्टुअर्ट की जान लेने आ जाएगा। स्टुअर्ट तो दवाई की वजह से धीरे धीरे बेहोश होता जाता है और अब वो आदमी वहाँ से चला गया था। उसके हाथ में तो एक बड़ा सा ब्रीफ केस होता है जिसके अंदर ऑब्वियसली बड़ी सी स्नाइपर हो सकती थी। यानी कि यही वो आदमी होता है जिसने कि स्टुअर्ट को कॉल किया और उसके साथ ये भयानक गेम खेला। स्टुअर्ट उस आदमी के बारे में पुलिस वालों को बताने की कोशिश करता रहता है पर वो थोड़ी ही देर में एकदम बेहोश हो गया था। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।